प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बताया। एक्चुअली मामला कुछ इस प्रकार है कि एक पहला मामला है आईए जावरा का, जिसके अंदर 115 किलो डोडा चूरा पकड़ा हुआ है। इसमें जो आरोपी है घनश्याम देवड़ा, ये डोडा चूरा के साथ में पकड़ा गया था। और उसके बाद में जब उससे पूछताछ करी तो फिर जो है वो उसने, और भी एक व्यक्ति है पवन नाम का लड़का, उसने 2-3 किसानों से डोडा चूरा इकट्ठा करवाया और उसके बाद में उसको बेचने के लिए जा रहा था। ये जो 2 किसान है उसमें से एक जो है वो रणछोड़ पिता कारू कुमावत, एक दूसरा है राम निवास पिता नरसिंह कुमावत। ये दोनों को राउंड अप कर लिया है, दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। रणछोड़ के पास में पट्टा भी है और ये घनश्याम के पास में भी है। और राम निवास का 47 साल का है, उसका पिता जो बेड पे है तो वो उसके नाम पे भी पट्टा है। तो ये तीनों किसान जो है जिनके द्वारा ये अवैध तरीके से डोडा चूरा इकट्ठा करके और बेचने के लिए निकले थे, तो उन तीनों को भी राउंड अप कर लिया है। जो बीच का बिचौलिया है वो पवन, वो भी नामजद आरोपी है, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है। दूसरा मामला एक आप लोगों के संज्ञान में होगा कि नामली थाना क्षेत्र में 8 लेन पे नाले में एक कार मिली थी, जिसके अंदर जो है वो डोडा चूरा मिला हुआ था। उसमें जब इन्वेस्टिगेशन में आगे हम लोग बढ़े तो जो कार थी वो कार की डिटेल जब निकाली तो कार भी अभी चोरी की कार निकली है। और उसके बाद फिर उसके RFID और उसके जो पेमेंट थे CCTV फुटेजेस भी खंगाले गए और साथ साथ में RFID से जो उसका एक जगह पे पेमेंट हुआ था वो भी डिटेल निकाली गई। और कुछ जो है वो PSTN डेटा जगह जगह से जो उसका रूट था, जो CCTV कैमरे से हम लोगों को क्लियर हुआ था, उसका डेटा निकाला गया। उसके आधार पे हम लोगों ने एक आरोपी को चिन्हित किया। आरोपी जो है वो देवी सिंह पिता देवू गुर्जर करके है। वह उसको चिन्हित करने के बाद में उसको टीम वहाँ से गुजरात से पकड़ के लेके आई है। गुजरात राजस्थान बॉर्डर पे ये मिला। उसके बाद में फिर गाड़ी भी उसकी उसी के पास से मिली है। उससे पूछताछ करने पे जब पता चला कि उसने भी जो है वो एक भवानी करके है, जो वाईडी नगर थाना क्षेत्र में रहता है मंदसौर के, उसके पास से लिया हुआ था। तो वो भवानी को भी जो है वो राउंड अप कर लिया गया है। उसका जो पिता है वो पैरालिटिक है और पट्टा उसके नाम पे है और भुवनी वो काम करता, मतलब खेती किसानी करता है। तो भुवनी को भी हम लोगों ने राउंड अप कर लिया है। दोनों आरोपी राउंड अप हो गए हैं। अभी इसमें और भी वो गाड़ी के बारे में भी तफ्तीश जारी है कि गाड़ी जो चोरी की गाड़ी थी वो कहाँ से किससे लाया था और बाकी उसके और ट्रेसेस किए कहाँ पे बेचने के लिए जा रहा था, उसके बारे में भी जानकारी अभी इकट्ठा करके तो उसकी 2 दिन की PR हमने ली है और वो PR लेकर अग्रिम जानकारी जो है वो इकट्ठा करेंगे। एक तीसरा मामला मानक चौक के अंदर अवैध रूप से रंगदारी का था, जिसमें आप लोगों के संज्ञान में होगा कि कुछ दिन पहले एक मामला कायम किया था 327 का, जिसमें एक फरियादी, एक्चुअली प्रेस नोट भी हमने जारी कराई थी कि फरियादी एक बार आया था और बता रहा था कि साहब खुद ही ने एक्सेप्ट किया कि मैं जो है वो क्रिकेट का ID वगैरह लिया हूँ और उसके बाद में फिर 10 लाख की ID लिया था। उसके ऊपर जो है वो लगभग 70-80 लाख के आसपास का लोन होना बता रहा है कि भाई 70-80 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। और उसके बदले में उसने जो है वो 2 ज़मीनें अपने नाम पे करवा ली थी ज़बरदस्ती, और उससे वो बहुत परेशान था। कुछ पैसे वैसे भी दे चुका है, 10-15 लाख रुपए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके अंदर सबसे पहले तो एक मामला कायम किया गया, जो सट्टे का मामला कायम किया, जो फरियादी था उसी के ऊपर कि उसके द्वारा जो ID ली गई थी वो ID भी डिटेल ली गई और उसी के आधार पे मामला कायम करके और फिर बाद में ये जो वो पैसे, अवैध पैसे की वसूली करने के लिए उसको बार बार आना और परेशान करना, तो उसके अंदर 327 का मामला कायम किया गया। उसमें जो रौनक गादिया है, इसके ऊपर पहले भी 3-4 अपराध पंजीबद्ध हो चुके हैं। ये रौनक गादिया को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी PR लेकर जो है वो अग्रिम विवेचना कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग कार्यवाही भी करेंगे।